ड्राइवर था और मात्र एक ही पुलिसकर्मी होमगार्ड पर नियुक्त था, तो कि उसमें एक पदाधिकारी और 2 सिपाही पर नियुक्ति है। तो पदाधिकारी और सिपाही, पदाधिकारी में सैनी अजय कुमार और सिपाही 352 टिंकू कुमार बिना किसी अनुमति का अनुपस्थित पाए गए। हमने ड्राइवर से भी और जो होमगार्ड से पूछा, कहीं होता है लघु शंका में गया हो, कोई सोच करने गया हो, ऐसी कोई बात भी नहीं पाएगी। वो दोनों जो थे वो कोई जानकारी नहीं थी कि पदाधिकारी और सिपाही क्यों नहीं आया। इस प्रकार की गंभीर लापरवाही है, उन्हें ही तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। और ये 7 दिन की वाहन चेकिंग लगातार चल रही है। ये 7 दिन में हम लोग 49 वाहनों की संख्या जो है चेकिंग किया है, जिसमें से कि 81,500 रुपये बरामद हुआ है। तो आपके माध्यम से हम आम आदमी से अपील करेंगे, नए साल को अवश्य घर से बाहर जाएं, इंजॉय करें। जहाँ जाते हैं वहाँ आपको हर जगह पुलिस सादे में वर्दी में उपस्थित रहेगी, एक सुरक्षा का माहौल उपस्थित रहेगा। मेरा अनुरोध है कि वो नदी पार करके लोग दिरा पर न जाते हैं, तो नदी में लोग नहाते वहाते भी हैं, वो देख लें। कहीं कहीं गहरा पानी भी होता है, जानकारी नहीं रहती, कोई खतरनाक गहराई रहती है, घटना घट जाती है। और जो रजिस्टर्ड नाव है, इसके सीओ साहब यहाँ वो पंजीकृत है, और जो उसका एक भार सीमा जो जितने आदमी उसमें मतलब सवार हो सकते हैं, सीमा भी उसके निर्धारित है, उससे अधिक सवार उसमें ना हो। और किसी परिस्थिति में शराब या नशा का प्रयोग नहीं करें। भागलपुर एक तरफ जहां नगर आयुक्त और मेयर के बीच जुबानी जंगल शुरू हो गई है, वहीं आज मेयर, उप मेयर और पार्षदों का 1 साल पूरा हुआ। इसको लेकर आज मेयर ने अपने कार्यकाल का 1 साल पूरा करने पर मीडिया से मुखातिब होते हुए कई योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा, नाला पिलाओ, शहर की सफाई से लेकर कई योजनाओं पर हम लोगों ने काम किया, जिसमें तकरीबन 40 लाख रुपए अधिक राशि का कार्य हुआ है। वहीं एक तरफ जहां नगर आयुक्त हम लोगों को तालिबानी फरमान के तहत नकेल कसे हुए है, वहीं दूसरी ओर हम लोगों ने कई योजनाओं के तहत शहर वासियों को लाभ दिया। सबसे पहले तो जो पुराने कार्य बचे हुए थे उसे पूरा करने का प्रयास किया, उसके बाद कई नई योजनाओं पर कार्य किया। उम्मीद है और कोई भी योजनाओं को जल्द से जल्द पूरा कर पाएं। बैठक के दौरान मेयर, उप मेयर, दर्जनों पार्षद मौजूद थे। भाजपा नेत्री प्रीति शेखर ने आज जदयू को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, पहले ललन सिंह जातियों से हट गए थे, अब जनता दल यूनाइटेड की पूरी पार्टी ध्वस्त होने जा रही है, क्योंकि ललन सिंह ने खुद अपनी पार्टी में सेंग मार दिया है। इतना ही नहीं, प्रीति शेखर ने यह भी कहा कि ललन सिंह तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, जिसकी भनक नीतीश कुमार को लग गई थी। शायद इस कारण से ललन सिंह को हटाया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस राजनीतिक उठा पटक में कौन बाजी मारता है। वहीं प्रीति से करने की कहा कि अब बिहार से जनता दल यूनाइटेड का सुपड़ा साफ हो गया है, वह 2024 के चुनाव में कभी भी नहीं दिखने वाली। देखिए, इन सभी घटनाक्रम जो घटित हो रही है, इसकी पटकथा पहले ही लिख दी जा चुकी थी और आज उसका परिणाम हम सबों के सामने आया है। और जिस तरह से पिछले दिनों खबर आ रही थी कि ललन सिंह जी जो जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो स्वयं अपनी पार्टी को तोड़ने में लगे हैं और स्वयं उप मुख्यमंत्री बनकर तेजस्वी जी को जल्द से जल्द सीएम बनाने में लगे हैं। और इस बात की भनक लगते ही नीतीश जी ने उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटा दिया। और यह घटनाक्रम जब चल रहा था तो सभी पार्टी के जदयू के नेता इस पूरे कयास का खंडन कर रहे थे, लेकिन आज सत्यता सबके सामने है। आज ललन जी का पद हटा है, कल बिहार से जदयू हटेगा, जदयू की पार्टी हटेगी और स्वयं नीतीश जी का नामो निशान बिहार से मिट जाएगा, क्योंकि वो जनता का विश्वास खो चुके हैं। के दबंग विधायक की दबंगी एक बार फिर से सामने आई है। विधायक ने युवक को थप्पड़ मार दिया, साथ ही युवक से कहा, हम ही डीएम के बाप हैं। दरअसल 0 माइल के हाईवे के केला विक्रेता को टक्कर मार दी, उसकी मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने बवाल काट दिया। इधर मौके पर पहुंचे जदयू विधायक गोपाल मंडल ने मृतक के परिजन को थप्पड़ जड़ दिया। मृतक के परिजन डीएम को बुलाने की मांग कर रहे थे। इस पर गोपाल मंडल ने उस पे कहा कि हम ही डीएम के बाप हैं। गोपाल मंडल युवक को जाम हटाने के लिए कह रहे थे, लेकिन युवक ने मुआवजा की मांग की थी। इधर गोपाल मंडल से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमने आम आदमी को नहीं, अपने आदमी को मारा है, उसे वहां से हटने के लिए कह रहा था। हम आम आदमी को क्यों मारेंगे, हम क्या बेवकूफ हैं? हालात से विधायक जी को थप्पड़ मारने की भी नौबत आपको आ गई।
नहीं, हम अपने आदमी को मारे। हमारे साथ जो आदमी था हमको समझाने नहीं दे रहा था, हमको खींचता था। अपने आदमी को थप्पड़ मारे और कौन उसके आदमी को थप्पड़ मारे हैं? बेवकूफ है। हमारा चुनाव होने जा रहा है, हम MP का चुनाव लड़ेंगे, पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, हम पब्लिक को थप्पड़ मारेंगे? हमारे साथ जो हमारा आदमी था वो खींच रहा था, समझाने नहीं देता, उसको मैंने थप्पड़ मारा। अब क्या कुछ होगा आपके तरफ से भी कुछ? अरे देखिए, हम तो यही बोले 5 लाख हम दिलवा देंगे। बोले DM साहब आएंगे तब। हम MLA आ गए ना, DM साहब का हम बड़का है, सरकार के लोग हैं, बिहार विधानसभा सचितक है। हम आपको 5 लाख तो दिलवा देंगे तुरंत, पहले पोस्टमार्टम हो और प्रक्रिया FIR हो। दूसरी बात परिवहन विभाग से दिलवाएंगे, ये करीब 15-20 लाख दिलवाएंगे। इसलिए दिलवाएंगे, वो केला बेच के 15 से 20-30 हजार रुपया पर मंथ कमाता था और 6 बेटी उसको है। कहाँ से होगा, कैसे जुगाड़ा होगा? अगर 15 लाख 20 लाख हम दिलवा देते हैं 6 बेटी के नाम से, तो शादी विवाह होगा। नाथनगर के कई क्षेत्रों में नगर निगम द्वारा पूरे शहर के कचरों को डंपिंग किया जा रहा है, जिसमें लोगों को काफी परेशान है। लोगों को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों ने जो जमीन खरीदी थी, पहले तो उसे बिहार सरकार में शामिल कर दिया गया, उसके बाद इस जमीन पर अब शहर के पूरे कचरे को डंपिंग किया जा रहा है। जिस रास्ते में कूड़ा डंपिंग किया जा रहा है, उस रास्ते से तकरीबन दर्जनों लोग रोज आना जाना करते हैं। आसपास के लोग इसके दुर्गंध से काफी परेशान हैं। उन लोगों को कहना है कि हम लोग कचरे के दुर्गंध से बीमार पड़ रहे हैं, जिसको लेकर सभी ग्रामवासी जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन के पास आवेदन लेकर पहुंचे। हालांकि अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। क्या लोगों के हित में इस तरह सड़क के बीचों बीच कूड़ा डंपिंग कहां तक सही है? जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत जमनी पंचायत के जमनी गांव में राष्ट्रीय जनता दल झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के द्वारा जर्मनी दुर्गा स्थान में एक बैठक किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि नाथनगर विधानसभा के विधायक अली अशरफ सिद्दीकी थे एवं मंच का संचालन व बैठक झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष शंकर प्रसाद गुप्ता के द्वारा किया गया। बैठक में सैकड़ों भूमिहीन ने भाग लिया। बैठक में 63 भूमियों को वसीयत पर्चा निर्गत किया गया। जब भूमिहीन को पर्चा निर्गत नहीं किया गया है, उन्हें जल्द पर्चा निर्गत किया जाएगा। भूमिहीन परिवारों का जांच अंचल कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा, उनका पर्चा बनवाया जाए। भूमिहीन का आवेदन अंचल कार्यालय में जमा है, उन भूमि का जांच अंचल कर्मचारियों के द्वारा किया जाएगा। उन्हें मूलभूत सुविधाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, राशन कार्ड, वोटर ID कार्ड इत्यादि की सुविधा दी जाएगी। मंच का संचालन अधिवक्ता नितेश निखेल, सौम्य आदर्श, राजीव गांधी, शुभम, शिशिर कुमार, बाबूलाल मंडल, वीरेंद्र राम, अशोक मंडल, मुन्नीलाल चौधरी सहित सैकड़ों लोग मौजूद थे। के द्वारा जो है ना 63 भूमिहीनों को पर्चा वितरण किया गया उनके हाथ के द्वारा। अब हम विधायक महोदय से विनती कर रहे हैं कि अब जिनको भी पर्चा जमनी खिड़ीबान पिस्ता में नाथनगर विधानसभा के अंदर इनको प्राप्त हुआ है। अब विधायक साहब से नम्र निवेदन है कि सभी लोगों को इंदिरा आवास, वोटर ID कार्ड, जो भी जरूरत क्या चीज़ है उनको उपलब्ध कराने की कृपा के। आज कार्यक्रम की है कि 95 आदमी का जो है पर्चा देने का बात था, 63 आदमी को दिया गया है। उसके बाद जो है बाकी आदमी को जो है पर्चा 2 से 3 दिन के अंदर देने का अति किया गया है। CO साहब बोले हैं अगर 2 से 3 दिन के अंदर नहीं किया जाएगा तो हम लोग हल्ला बोल जुलूस करेंगे। परबत्ती, साकुन और यहाँ नाथनगर, उसके बाद इसाचक, उसके बाद डाटवाट, ये सबका जांच रिपोर्ट मेरे पास आ गया, लिस्ट में भी सबका नाम आ गया है। अगर ये 5 दिन के अंदर CO जो है जहाँ का CO अगर जांच नहीं करता है तो ये उम्र देख लीजिए, हम लोग DM साहब के यहाँ हल्ला बोल जुलूस करेंगे। विधायक जी से क्या बोले आए? विधायक जी से यही बोला गया है कि सर जितना आदमी को पर्चा मिला है उसको इंदिरा आवास दिया जाए, जमीन नापी करा के दिया जाए, उसके बाद उसका हर तरह का सुविधा दिया जाए, राशन कार्ड, वोटर कार्ड, वृद्धा पेंशन, जिसको जिस जगह पर जो है उसको दिया जाए, सुविधा दिया जाए, बिजली का तार दिया जाए, पानी का व्यवस्था कर दिया जाए, बिजली का रोशनी। यहाँ पर भी ऐसा होता है, सर को दिखाएं कि सर यहाँ समाप्त रोज कुछ न कुछ कांड होता है। बिजली का आवेदन दिया हुआ है, आवेदन देने से हमको लगता है साल भर हो गया, रोज आज लगेगा कल लगेगा, अभी तक देखिए पोल खाली है।
शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक लगातार स्कूलों में जाकर स्कूल का निरीक्षण कर रहे हैं और बच्चों की 100% उपस्थिति को लेकर आदेश दे रहे हैं, लेकिन स्कूल में इंफ्रास्ट्रक्चर और कमरे की कमी है, लिहाजा बच्चों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल हम बात भागलपुर के कहलगांव अनुमंडल क्षेत्र स्थित प्राथमिक विद्यालय आमापुर की बात कर रहे हैं, जहां विद्यालय के पास महज एक ही कमरे हैं और वहां एक कक्षा 1 से 5 तकरीबन 200 बच्चे बैठते हैं। एक कमरे में सभी बच्चों को बैठा पाना मुश्किल है, लिहाजा स्कूल के परिसर में भीषण ठंड के बीच खुले आसमान के नीचे शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे हैं। शिक्षकों ने बताया कि बच्चों को पढ़ने में काफी परेशानी होती है। स्कूल में कमरा नहीं है, जिसके कारण स्कूल के सामने बच्चों को बैठना पड़ रहा है। NH80 के किनारे स्कूल है, बाउंड्री वॉल भी नहीं है, डर बना रहता है, बच्चों को सुरक्षित रखना भी जिम्मेदारी हो जाती है। अब सवाल यह है कि इस तरह ठंड में खुले आसमान के नीचे बच्चे पढ़ाई हो रही है, अगर उन्हें कुछ होता है तो यह किसके जिम्मेदार होंगे।